मंसूर साहब, ये जो आपने कहा कि अफ़गानों को ये शिकायत रहती है कि भाई ऐसा पाकिस्तान कुछ ना करे कि उससे इंटरवेंशन का तासुर मिले, तो पाकिस्तान में ये ख़याल था कि जी रॉ और NDS उसने TTP को पाला हुआ है और तालिबान आएंगे तो इसके मसले को हल करेंगे, लेकिन तालिबान की हुकूमत के आते ही TTP दोबारा रीग्रुप भी हो गई और पाकिस्तान में एक्टिव भी हो गई। तो TTP और TTA यानी अफ़गान तालिबान का रियल ताल्लुक दुश्मन का है या हलीफ और दोस्त का है? 2005-6 से लेकर अगर आप देखें आज तक या गुज़िश्ता साल तक, तो अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत से टेररिस्ट ग्रुप्स ने अपनी आमाजगा बनाया अफ़गानिस्तान को, जिसमें आपने नाम भी लिए, TTP है या बलोच मिलिटेंट्स पाकिस्तान से कंसर्न हैं, ETIM चाइना से कंसर्न है और सेंट्रल एशिया से रिलेटेड IMU और इस तरह के ग्रुप्स हैं। तो जब ये चेंज आई, तब्दीली आई और हमारा इंटरेक्शन भी हुआ अफ़गान तालिबान की हुकूमत के साथ, तो हमारा पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी जेन्युइन ये तवक्को थी, एक्सपेक्टेशन थी कि जो TTP की एक्टिविटीज़ हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ के अंदर, वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। लेकिन वो चंद माह बाद ये हमने देखा कि पाकिस्तान का ख़दशे में इजाफ़ा हुआ कि इन वायलेंट एक्टिविटीज़ में, वायलेंस में इजाफ़ा हुआ, क्रॉस बॉर्डर वायलेंस में, और इसलिए फिर पाकिस्तान का जो इंटरेक्शन आपने देखा अफ़गान तालिबान के साथ, उसमें हमने यही एम्फसाइज़ किया कि अफ़गान हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि वो इन तमाम इशू को एज ए होल, टेररिज़म को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के केस में TTP और जो भी ग्रुप्स पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। तो ये बहुत ज़रूरी है अफ़गान तालिबान के लिए कि अगर ये टेररिज़म, तो जब आप लोगों ने या पाकिस्तान की तरफ से ये डिमांड हुआ मुज़ाकरात के दौरान कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले, तो उनकी तरफ से क्या जवाब आया तालिबान की तरफ से? अफ़गान हुकूमत की तरफ से ये हमें ऑफ़र की गई पाकिस्तान को कि अगर हम TTP के साथ पाकिस्तान हुकूमत डायलॉग कर ले तो ये इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ सकते हैं और एक ये इस मसले को इख्तिताम तक ले जाया जा सकता है। और इसी तरह की ऑफ़र्स उन्होंने चाइना और उज़्बेकिस्तान को भी की। चाइना और उज़्बेकिस्तान ने उससे माज़रत कर ली कि वो इन ग्रुप्स के साथ डायलॉग नहीं करना चाहते, लेकिन हमने इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि इस डायलॉग को फैसिलिटेट करेगी अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट, और उन्होंने फैसिलिटेट भी किया। एक प्रोसेस शुरू हुआ जो TTP के साथ डायलॉग का, लेकिन चूँकि TTP के इस डायलॉग, इस प्रोसेस के होने के बाद भी, और अब इसको कई महीने हो गए हैं, वायलेंस में उस तरह से कमी नहीं देखी गई, और जो TTP की डिमांड्स हैं कुछ के जो शरीयत के नफाज से मुताल्लिक या उनके वेपन्स कैरी करने से मुताल्लिक या उनके ग्रुप से मुताल्लिक या फाटा के इंज़माम को रिवर्स करने से मुताल्लिक, वो ऐसी हैं जो पाकिस्तान की स्टेट के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए उन पे इत्तफ़ाक़ करना शायद सियासी तौर पे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि इस डायलॉग को अगर कामयाब होना है तो फिर इसमें एक ऐसी एफ़र्ट अफ़गान हुकूमत की तरफ से होनी बहुत ज़रूरी है जिसमें उनका मैसेज TTP को और दीगर ग्रुपों को बड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अफ़गान तालिबान अब एक इंसर्जेंसी में नहीं हैं। उनके जो भी ताल्लुकात TTP के साथ या इन ग्रुपों के साथ थे वो एक डिफरेंट नौइयत के थे, मुख्तलिफ नौइयत के थे 2001 से लेकर 2021 के दौरान। अब वो एक हुकूमत को लीड कर रहे हैं और उनको ये रोल प्ले करने की ज़रूरत है कि वो इस प्रोसेस को पाकिस्तान की इंटरेस्ट के मुताबिक कंक्लूड कराएं, क्योंकि इसमें अगर वो इस इशू को कंक्लूड करवाते हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स के एक्टिविटीज़ का ख़ात्मा करते हैं, तो इससे अफ़गानिस्तान में भी स्टेबिलिटी आएगी, पाकिस्तान में भी स्टेबिलिटी आएगी। अदरवाइज़ आपने देखा है कि रिसेंट गुज़िश्ता चंद दिनों में जो KPK में कुछ वाक़यात हुए हैं, उससे लोगों में यहाँ पे और हमारे इदारों में तशवीश बढ़ रही है कि TTP के साथ जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो किस सिमत में जा रहा है। TTP की जितनी भी क़यादत है, न सिर्फ ये कि माजी में वो अफ़गान तालिबान के शाना बशाना लड़े हैं, उनको पनाह दी है, जंग की बुनियाद अपनी पाकिस्तान रियासत के साथ अफ़गान तालिबान को बनाया था, बल्कि वो सारे भी अपने आप को न सिर्फ ये कि इस वक्त वो अफ़गानिस्तान के तालिबान की रियासत के अंदर मौजूद हैं, काबुल में बैठे हैं,
उनके इंटीरियर मिनिस्ट्री में पाकिस्तानियों से मुज़ाकरात होते हैं, बल्कि वो अफ़गान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन का बेअत भी कर चुके हैं। तो आप नहीं समझते कि अगर उनके अमीरुल मोमिनीन की तरफ से तालिबान को, टीटीपी को कोई हुक्म मिल जाएगा जी, तो ये उसकी हुक्म अदूली कर सकते हैं? मेरे ख्याल में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अफ़गान जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं सिराजुद्दीन हक्कानी साहब, उन्होंने काफ़ी एक बड़ा अहम रोल प्ले करने की कोशिश की, मुज़ाकरात को आगे ले जाने में बड़ी हेल्प की, बड़ी मदद फ़राहम की। लेकिन आगे मुज़ाकरात चूँकि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और उसके कंक्लूजन जो है, हम उससे ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी आ जाए और जिस किस्म की कंडीशंस टीटीपी आयद कर रही है स्टेट ऑफ पाकिस्तान से, उसमें लचक और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाए। तो इस तरफ ले जाने के लिए मेरा ख़्याल है कि अफ़गान हुकूमत को, अफ़गान तालिबान को टीटीपी के ऊपर मज़ीद प्रेशर डालना होगा। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर उनके अमीरुल मोमिनीन उनसे कहें कि भाई पाकिस्तान से मुतालिक ये लचक पैदा कर दे, तो टीटीपी वाले इनकार कर सकेंगे? नहीं, मेरा ख़्याल है कि उनकी तरफ से अगर हाई लेवल से प्रेशर आएगा अफ़गान तालिबान की तरफ से, जिस तरह आप कह रहे हैं अमीरुल मोमिनीन की तरफ से भी और दीगर अकाबरीन की तरफ से भी, तो उसके मुस्बित नताइज तो आने की तवक्को है। लेकिन ये चूँकि एक प्रोसेस में चलना इसका ज़रूरी है, इसलिए मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़रूरी है कि इसको स्टेप बाय स्टेप हमारी रियासत के इदारे भी अफ़गान तालिबान के साथ सेंसिटिव तरीके से लेके चलें। ये हमारी गलती नहीं थी कि मसलन जिस तरह अभी चीन ने कहा कि भाई हम अपने योगर से ख़ुद मुज़ाकरात नहीं करते, अब जो कुछ है वो अफ़गान हुकूमत को और तालिबान को डील करना है। उज़्बेकिस्तान ने कहा कि हम इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान से ख़ुद मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। तो बराह रास्त डील की बजाय अगर अफ़गान तालिबान पे ही मामला छोड़ दिया जाता तो बेहतर ना होता? इस पे दो पर्सपेक्टिव्स हैं कि एक पर्सपेक्टिव ये है, जिस तरह के आपने फरमाया कि स्टेट जो है वो इन ग्रुप्स के साथ डील ना करे और एक इंटरमीडिएरी के तौर पर एक सपोर्ट ले अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट की और उनसे रिक्वेस्ट करे कि जी आप इस मामले को हमारे लिए हल करें। और दूसरी एक इसमें पर्सपेक्टिव ये है कि अगर उनकी मीडिएशन के ज़रिए, अफ़गान तालिबान की मीडिएशन के ज़रिए अगर एक प्रोसेस मुस्बित डायरेक्शन में चलता है और वो किसी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग और डील की तरफ जाता है जिससे पाकिस्तान के अंदर भी ये टीटीपी का इशू एड्रेस होता है और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के अंदर भी टीटीपी का इशू एड्रेस होता है, तो इन दोनों में से एक स्टेट ने इन दोनों में से एक रास्ता चुनना है। उस वक्त जो फ़ैसला किया गया स्टेट की तरफ से, पाकिस्तान के इदारों की तरफ से, वो ये था कि हम इस मामले को, चूँकि पाकिस्तान में आपको याद होगा उस वक्त सिक्योरिटी की हमारी फोर्सेस पर और सिविलियंस पर बहुत ज़्यादा अटैक्स में इजाफ़ा हो गया था, तो मेरा ख़्याल है कि वायलेंस की स्प्री से निमटने के लिए, उस वायलेंस के रुझान से निमटने के लिए और इस इशू के अंदर कुछ प्रोग्रेस करने के लिए ये फ़ैसला किया गया था। मेरे ख़्याल में दोनों ऑप्शंस हैं। कुछ स्टेट्स एक ऑप्शन को दुरुस्त आप समझती नहीं है, समझते कि वो प्रोसेस अमलन ख़त्म या नाकाम हो गया है और अब नया प्रोसेस कुछ शुरू करना पड़ेगा? नहीं, अभी नाकाम तो नहीं हुआ, अमलन ख़त्म तो नहीं हुआ, वो प्रोसेस ना अनाउंस किया गया है ऐसा, लेकिन उस प्रोसेस के अंदर चूँकि कुछ अब गैप आया है उस प्रोसेस में, उसकी अब गुज़िश्ता चंद हफ़्तों में कोई मीटिंगें भी नहीं हुई और ग्राउंड पे भी कुछ टीटीपी की तरफ से जो पाकिस्तान में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ़ अज़ला में हालात देखे जा रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है उसमें थोड़ी सी रीएडजस्टमेंट की ज़रूरत है और उसमें अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट, अफ़गान तालिबान के ऊपर भी हमें प्रेशर डालने की ज़रूरत है कि इस इशू को वो जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसके मुताबिक कंक्लूड कराने की कोशिश करें और हम यहाँ से देखें कि अपने किस तरह से हम कबायली अमायदीन को भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो इंटरेक्शन हुआ उसमें बहुत से अफ़गान साइड पे जो कबायली अमायदीन थे, जो बॉर्डर के एरियाज़ में मुक़ीम हैं, नंगरहार में या खोस्त में या बख्तिया में, उनका कहना था कि ये एक ट्राइबल इशू है, क्रॉस बॉर्डर ट्राइबल इशू है और इस लिहाज से ये फ़र्क भी है जो चीन का इशू है या सेंट्रल एशियन ग्रुप्स का इशू है, इसमें दोनों तरफ एक ही कबीलों के लोग बसते हैं और एक तो लीडरशिप है उनकी, फुट सोल्जर जो आप लोगों ने एस्टिमेट किया है, तो टोटल टीटीपी के कितने लोग होंगे अफ़गानिस्तान में? देखिए ये जो ग्रुप्स हैं इनकी कोई तादाद फ़िक्स
तो नहीं बताई जा सकती, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी तादाद में इनके लोग खोस्त पख्तिया पख्तिका में जो इनके लोग मौजूद हैं। और चूँकि देखें वो मौजूदगी मख्फी तो नहीं है, क्योंकि उनके कमांडर्स से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों की मीटिंग्स हुई हैं और उसमें अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट ने एक किरदार अदा किया है, तो वो कोई ऐसी छुपी हुई चीज़ नहीं है। हज़ारों में होंगे, मेरे ख्याल हज़ारों में तो होंगे, लेकिन आप लोगों ने मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं का बताया कि दोहा में ये गारंटी कराई गई है TTA की तरफ से कि उनकी सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगी। जी। तो TTP की जो एक्टिविटी है अफ़गानिस्तान से बैठ के पाकिस्तान में, तो ये उस दोहा एग्रीमेंट की भी वायलेशन नहीं है? लेकिन दोहा एग्रीमेंट में तो ये यकीन दहानी कराई गई है अफ़गान तालिबान की तरफ से कि उनकी सरजमीन किसी तौर पे भी किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और जो हमारा फिर इंटरेक्शन अफ़गान हुकूमत बनने के बाद, तालिबान की हुकूमत बनने के बाद जो अफ़गान हुकूमत से हमारा इंटरेक्शन हुआ, उसमें बड़े वाज़ेह तरीके से अफ़गान लीडरशिप ने हर लेवल पे ये यकीन दहानी कराई है कि वो किसी तौर पे अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ और ख़ुसूसन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और उन्होंने ये भी इस बारहा ये भी कहा कि वो एक मुश्किल प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। अभी उन्होंने हुकूमत संभाली है, उनको कुछ वक्त भी दरकार है, इसलिए उनका ख्याल है कि कुछ इसमें सब्र और पेशेंस की भी ज़रूरत है ताकि डिज़ायर्ड रिज़ल्ट की तरफ जाया जा सके। लेकिन साथ ही चूँकि TTP की तरफ से एक डायलॉग के साथ साथ वायलेंस भी जारी है और डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ भी जारी हैं, तो उससे मेरा ख़्याल है तशवीश में इजाफ़ा होता है। लेकिन जहाँ तक मैं लेकिन वो ये कहते हैं कि वायलेशन पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी हुई। पहले उनके साथ कैदियों की रिहाई का मामला था, वो वादा पूरा नहीं हुआ और वो कहते हैं हमारे ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब अगर इस डायलॉग को आगे ले जाना है तो इसमें बैठ के एक बाकायदा इसका फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। किस तरह डायलॉग होगा और किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग से पहुँचेंगे, पाकिस्तान की स्टेट से क्या एक्सपेक्टेशन होगी और किस तरह ये इंश्योर किया जाएगा कि ये जो पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी सिटीज़न्स हैं, ये अफ़गानिस्तान में जाके रह रहे हैं, इनकी वापसी पाकिस्तान में पुरअमन तरीके से किस तरह हो सकती है। अच्छा, आखिरी सवाल, इसमें तो सबका कंसेंसस है कि भाई मसले का हल पॉलिटिकल तरीके से निकालना चाहिए, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि कभी खुफिया एजेंसियों के कुछ एहलकारों के ज़रिए होता है, कभी सरकारी अफसरान के ज़रिए हो, कभी सरकारी टाइप के मलकानान जो थे जो रियल नुमाइंदे नहीं होते हैं। कुछ तो कहते हैं भाई पार्लियामेंट के ज़रिए हो, दफ्तर खारजा के ज़रिए हो। आप क्या समझते हैं कि इस तरफ से ये लीड कौन करें और उधर अफ़गान हुकूमत से बातचीत हो या कि TTP से बराह रास्त हो? मेरा ख़्याल में इसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो हैं, और शायद आप इससे एग्री करेंगे, कि वो हैं हमारे कबायली अवाम, जो हमारे अवाम जो रोज़ाना इस वायलेंस से या इस प्रोसेस से अफेक्ट हो रहे हैं, नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं, जिन्होंने बहुत नुकसान हुआ है जिनका गुज़िश्ता 10-12 सालों में इस मसले की वजह से। तो मेरे ख़्याल में उनको, जो जेन्युइन ट्राइबल लीडर्स हैं हमारे, उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है दोनों साइडों से। और वो इन ग्रुप्स के ऊपर, इन कमांडर्स के ऊपर भी प्रेशर डाल सकते हैं, जब कि लोकल पॉपुलेशन जो है वो इस किस्म के टेररिज्म या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अगेंस्ट है। और मेरी ये सिर्फ मैं अपनी नॉलेज या अपनी व्यू के तौर पे नहीं कह रहा, बल्कि मेरी वहाँ पे जितनी भी बातचीत हुई वहाँ पे मुदब्बिर लोगों से, उन्होंने यही सजेस्ट किया कि इसको ट्राइबल चैनल्स के ज़रिए अगर एड्रेस किया जाए, और ऑफिशियल चैनल्स का अपना रोल होता है, लेकिन ट्राइबल चैनल्स वो उसके लिए राह हमवार कर सकते हैं, ग्राउंड प्रिपेयर कर सकते हैं।